मरकरी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह। दोस्तों, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे करीबी प्लैनेट है। दोस्तों, बुध ग्रह के बारे में जानकारी इतिहास में भी मिलती है। आज से करीब 5000 साल पहले सुमात्रा के लोग इस ग्रह के बारे में जानते थे। 500 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के खगोल वैज्ञानिकों ने भी बुध ग्रह के होने की पुष्टि की थी। इस ग्रह का अंग्रेजी नाम मरक्यूरी है, जो कि रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया था। धरती से बुध ग्रह को टेलीस्कोप के माध्यम से देखने वाले इंसान गैलीलियो गैलीली थे। दोस्तों, सूर्य का सबसे नजदीकी बुध ग्रह है, जबकि सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट शुक्र है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों ग्रहों की स्टडी करने के लिए एक ऐसे अंतरिक्ष यान को तैयार किया जिसे एक साथ दो ग्रहों के बारे में स्टडी करना था। इस मिशन में हम बुध ग्रह पर पहली बार जा रहे थे। आखिर क्या था सूर्य के नजदीक ग्रह पर? आखिर वहां की दुनिया कैसी थी? इस सवाल के जवाब की उत्सुकता ने वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज मैरिनर 10 के साथ शुक्र ग्रह से होते हुए बुध ग्रह की यात्रा करते हैं। आखिर ऐसा मैरिनर 10 ने शुक्र और बुध ग्रह पर क्या देखा था? तो चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं पृथ्वी से 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर बुध ग्रह पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बुध की रियल यात्रा के लिए मैरिनर 10 को साल 1973 में रवाना किया गया, जिसका मकसद था सौरमंडल के अंदरूनी ग्रहों की पढ़ाई करना। मैरिनर 10 एक ऐसा अंतरिक्ष यान था जिसे मुख्य रूप से बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, और ये एक ऐसा अवसर था जो 30 सालों तक वापस नहीं होना था। यह सिंगल मिशन के दौरान 2 ग्रहों का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी था। अब इस मैरिनर 10 को शुरू में शुक्र पर उड़ान भरने के लिए सेट किया गया था, जो कि फिर शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण की हेल्प लेकर बुध की तरफ जाना था। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर 10 बुध पर जाए, उससे पहले अपने 2 अनबोर्ड कैमरों का परीक्षण और जांच करना था। और अब अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ रहे थे, तब इस लॉन्च के कुछ समय बाद ही कई सारी तस्वीरें कैप्चर की गई, ताकि फोटो लेने वाले वैज्ञानिकों की टीम को यह पता लग जाए कि कैमरा मुख्य मिशन की तैयारी में सही तरीके से काम कर रहे हैं। फिर कई तस्वीरों का उपयोग हाई रेजोल्यूशन के मोजाइक बनाने के लिए किया गया था, जैसे कि ये काले और सफेद मोजाइक जो सही तरह से पृथ्वी के बादलों के महासागरों के दृश्य को दिखा रहा था। मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार पृथ्वी के चंद्रमा को 1.6 मिलियन मील दूरी से तस्वीर को कैप्चर किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका कैमरा विस्तृत रूप से कलर वाली फोटो वापस करने में सक्षम है। इस फोटो में पृथ्वी का एक अनूठा दृश्य देख सकते हैं। और फिर 24,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मैरिनर 10 ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब होने के लिए उड़ान शुरू की, और फरवरी 1974 में अपने लॉन्च के 3 महीने के अंदर यह अंतरिक्ष यान शुक्र पर पहुंच गया। और फिर शुक्र ग्रह की करीब 78 तस्वीरों को मिलाकर एक फोटो खींचा गया, जो नारंगी और यूवी फिल्टर के माध्यम से कैप्चर किया गया था, क्योंकि इन फिल्टर का उपयोग करके हम शुक्र ग्रह को एक नेचुरल रंग में देख सकते हैं। शुक्र घने वातावरण में डूबा हुआ ग्रह है, जिसकी वजह से हम उसके रहस्यमय बादलों को देख सकते हैं। आमतौर पर शुक्र ग्रह को एक धुंधली पीली गेंद के रूप में देखा जाता है, लेकिन मैरिनर 10 ने एक पराबैंगनी फिल्टर का उपयोग करके शुक्र को इस तरह से दिखाया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिस पर बिना देखे विश्वास नहीं किया जा सकता था। जैसे कि मानव आंख इसे देखती है। बादलों की फोटो में वातावरण को बाहर लाने के लिए रंग को बढ़ाया गया, जो शुक्र ग्रह के सक्रिय वातावरण को दिखा रहा था। मैरिनर 10 ने इस उड़ान के दौरान शुक्र की हजारों तस्वीरों को खींचा और तस्वीरों को मोजाइक में इकट्ठा किया, जिससे शुक्र ग्रह का वायुमंडल में समय के साथ रोटेशन का हमें पता चलता है, और ये वीडियो हमें उन काले बादलों को दिखाता है। इसके बाद यह शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को प्रयोग करके बुध ग्रह की दुनिया की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। हम इस ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। एक ऐसी दुनिया जिसे उस समय किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा नहीं गया था। यहाँ के तापमान को हमेशा एक टेलीस्कोप के माध्यम से समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि सूरज के नजदीक होने की वजह से टेलीस्कोप को चमक की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन मार्च 1974 में अपनी इस उड़ान के लगभग 7 सप्ताह बाद मैरिनर 10 अंत में बुध पर आ गया। वहां पहुंचकर ठीक 6 घंटे में इस मोज़ेक ने हमें वहां के तापमान को दिखाया, जो हमें एक ऐसा ग्रह दिख रहा था जहां पर चंद्रमा की तरह बंजर घाटियों, गड्ढे और पुलों का घेराव था। बुध ग्रह एक स्थलीय धरातल वाला प्लेनेट है। हमने देखा कि मरकरी प्लेनेट की सतह समतल नहीं बल्कि उबड़-खाबड़ है।
इस ग्रह की सतह पर कई बड़े बड़े विशाल क्रेटर यानी गड्ढे हैं। कुछ गड्ढे तो बहुत बड़े हैं और जो सैकड़ों किलोमीटर तक लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। इन गड्ढों के बनने के पीछे के कारण वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह से टक्कर को मानते हैं, जिस कारण ये विशाल गड्ढे बने हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मरकरी की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा जैसी लगती है। बुध ग्रह की जमीन पर सबसे बड़ा गड्ढा जो आकार में लगभग 1550 किलोमीटर व्यास का है। इसका पता 1974 में मैरिनर 10 मिशन द्वारा लगाया गया था। कैलोरिस बेसिन बुध की सबसे शानदार सतह में से एक थी, जहां पर एक विशाल गड्ढा 960 मील व्यास के लगभग था और जो चारों ओर से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। मैरिनर 10 के क्लोजअप तस्वीरों से यह पता चलता है कि इस ग्रह की सतह घुमावदार लकीरों से ढकी है, जिन्हें स्कार्प कहा जाता है, और जो 2 मील तक ऊंची और 300 मील लंबी है, और जो ये भी दर्शाता है कि ये 3.9 अरब साल पहले हुई भारी बमबारी के बाद बनी है। दोस्तों, बुध ग्रह की सतह पर हम उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन के समय का तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। रात में बुध ग्रह का तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस तापमान में इंसान जिंदा नहीं रह सकते। बुध ग्रह के अंधेरे पक्ष से गुजरने के बाद मैरिनर 10 ने हमें कुछ वहां के वातावरण को उजागर करने वाले आउटबाउंड दृश्य दिए। दोस्तों, बुध ग्रह के वायुमंडल के अंदर मौसम नहीं पाए जाते हैं, यानी हमारी पृथ्वी की तरह बुध ग्रह पर मौसम परिवर्तन होते ही नहीं है। बुध ग्रह को उन 5 ग्रहों में से एक माना जाता है जिन्हें पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मरकरी प्लैनेट को आप सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आप एक स्टार के रूप में देख सकते हैं। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर अंडाकार पथ में लगाता है, जिस कारण इसकी सूर्य की निकटतम दूरी लगभग 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। वहीं इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, बुध ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में सूर्य का चक्कर जल्दी लगाता है। बुध ग्रह लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि हमारी पृथ्वी लगभग 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है। मैरिनर 10 ने बुध ग्रह की भयानक दुनिया में 2 से 3 बार उड़ान भरी थी। सितंबर 1974 में दूसरी उड़ान हुई और मार्च 1975 में तीसरी, और इस उड़ान के द्वारा काफी नजदीक से फोटो को खींचा गया, जिससे हम कुछ अविश्वसनीय छवियों को देख पाते हैं, जिसमें हमें वहां बड़े पैमाने पर बहता हुआ लावा और उसके गड्ढे मिले, और एक प्राचीन बमबारी के दौरान वहां में उथले रेडियल की लकीरें और गड्ढे दिखाई दिए। कुछ जगह पर तो ये छोटे छोटे गड्ढे भी दिखाई दिए, जो कि बुद्ध के इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर को उजागर कर रही थी। मार्च 1975 में जल्द ही मैरिनर 10 ने तीसरी और अंतिम उड़ान की, जिसमें अंतरिक्षयान ने ईंधन आपूर्ति के अंतिम हिस्से को समाप्त कर दिया और नासा की टीम ने इस ट्रांसमीटर को बंद कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान मैरिनर 10 ने पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र और बुध की 7000 से अधिक तस्वीरों को क्लिक किया, जो आने वाले समय में कोई भी मिशन बुध पर भेजने में काम आएंगी। इस उड़ान से हमें बुध के चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल का कमजोर होना जैसी अद्भुत खोज करने में मदद मिली। आज मैरिनर 10 अभी भी संभवतः सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी इस अंतरिक्ष यान की उड़ान को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मिशन के जरिए मिली जानकारी हमारे लिए सब कुछ नहीं थी, और वैज्ञानिक और ज्यादा मरकरी प्लैनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। इसके बाद 3 अगस्त 2004 में मैसेंजर को लॉन्च किया गया। यहाँ भी एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह के उस हिस्से का नक्शा बनाया जिसका मैरिनर 10 नहीं बना पाया था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह के 90% भाग को एक्सप्लोर कर लिया था, और बुध ग्रह के कहीं चौंका देने वाले राज हमारे सामने आए। वैज्ञानिकों को पता चला कि मरकरी का कोर इसके आकार के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। ये काफी चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि इतना छोटा ग्रह होने के बावजूद भी इतना बड़ा कोर उसके पास कैसे है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसके कारण कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि मरकरी प्लैनेट भी पहले बड़ा प्लैनेट था, लेकिन किसी पिंड के टकराने की वजह से इसका आकार छोटा हो गया। मगर दोस्तों, मैसेंजर मिशन 30 अप्रैल 2015 को मैसेंजर बुध की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। दोस्तों, बुध ग्रह का पर्यावरण ज्यादा स्थिर नहीं है, और इसके पास कोई विशेष वायुमंडल की परत भी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत परमाणु शोर वायु के कारण इसके वातावरण में आ जाते हैं। मगर बुध ग्रह पर तापमान ज्यादा होने के कारण वो जल्द ही उड़कर वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये वजह है कि बुध ग्रह का वातावरण स्थिर नहीं रहता है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।